आप सभी को जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय माता रानी। आज हम बात करेंगे कि हम भगवान से कैसे बात कर सकते हैं, भगवान से बात कर भी सकते हैं या नहीं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सभी को बताऊं तो जी हाँ, हम भगवान से बात कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है भगवान से बात करने का? क्या भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं? तो मेरा उत्तर है जी नहीं, भगवान आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि इस कलयुग में हम मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी इन आँखों से भगवान का साक्षात्कार कर सकें। तो अब बात आती है कि फिर भगवान से कैसे बात हो सकती है। तो सबसे पहले तो भगवान से बात करने के लिए पहले भगवान को समझना होगा कि भगवान क्या हैं। हम खुद ही भगवान का जीता जागता एक रूप हैं। हमारे अपने जीवन के हम एक छोटे से परमात्मा हैं। हमारी आत्मा के रूप में भगवान सदा हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुँचे तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। तो तरीका बहुत ही आसान है। आप अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में या किसी भी मंदिर में अपने प्रभु के सामने बैठ जाइए और आप जिस वजह से भी परेशान हैं, हम कब बात करते हैं अपने भगवान से, कब बात करना चाहते हैं? जब अधिकतर लोग जब बात करना चाहते हैं जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है या वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, तभी वो बात करना चाहते हैं। और वैसे तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सुख की घड़ी में भी प्रभु को याद करते हैं। तो बस प्रभु के सामने बैठिए और अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दीजिए। पूरी तरह से खाली करने के बाद प्रभु से बोलिए कि हे प्रभु, जो भी मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो, जो भी भूलवश मैंने जो भी किसी का अगर दिल दुखाया हो, तो उसके लिए प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ, और आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी। जानवश अनजाने में हो जाए तो आप उसे क्षमा करिएगा, क्योंकि जिस तकलीफ़ से, जिस परेशानी से हम गुजर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। जैसे हम कर्म करते हैं, जाने अनजाने जैसे भी, उसी का परिणाम हम भोगते हैं। तो प्रभु से बोलिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो मुझे अपना नादान सा बच्चा समझकर क्षमा करें और अपने दिल की हर बात कह डालिए। अपने प्रभु से आपके मन में जो भी है, आप अगर उसे शब्दों में बयान कर सकते हैं तो आप शब्दों में व्यक्त करें। कभी कभी जब हम अपने प्रभु के सामने बैठते हैं तो हम बहुत कुछ उनसे बोलना चाहते हैं, बहुत अपने दिल की बहुत सारी बातें उनसे बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता, शब्द ही नहीं होते हैं अपनी बात सामने उनके रखने के लिए। तो बस आप उनके सामने शांत बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए और बोल दीजिए कि आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आप सब समझते हैं। उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझाने की ज़रूरत इंसान को पड़ती है, भगवान को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अंतर्यामी है, वो हमारे मन की बात समझते हैं, बिना बताए हुए समझते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ। मैं जब भी परेशान होती हूँ, अपने प्रभु के पास बैठकर जो शब्दों में व्यक्त कर पाती हूँ करती हूँ, और जो व्यक्त नहीं कर पाती उन्हें मेरे आंसू और मेरा अंतर्मन व्यक्त कर देता है। और प्रभु को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता कि मेरे सवाल क्या हैं। कभी कभी सवाल मैं जो पूछना चाहती हूँ वो मैं सवाल बोल नहीं पाती, और प्रभु मेरे सारा समझ जाते हैं कि मैं क्या सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं क्या उनसे कहना चाहती हूँ। और जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना, तब भी मैं अपने प्रभु के पास बैठकर उनसे सारी बातें कहती हूँ, और नहीं कह पाती हूँ तो बस उनके सामने बैठकर कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जितना मुझे बैठना होता है, मैं उतना देर बैठकर उनके सामने बस मुस्कुराती रहती हूँ और उनको निहारती रहती हूँ। और उस समय जो आनंद की प्राप्ति होती है ना, वो मैं शायद कभी भी व्यक्त नहीं कर पाऊँगी शब्दों में, क्योंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मेरे शब्दों में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उस आनंद को व्यक्त कर पाऊँ। और जो भी सवाल मैं परेशानी में होती हूँ तब पूछती हूँ, तो वो मुझे स्वप्न के माध्यम से
और या तो फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से या फिर किसी वीडियो के माध्यम से मेरे अचानक से ऐसी वीडियो मेरे सामने आ जाएगी, जो चीज़ें मैंने पूछी होंगी उसके सारे जवाब उसमें होते हैं। या कभी कभी मैं खुद भगवान के सामने जब बैठ के सवाल करती हूँ तो मेरा अंतर्मन खुद ही जवाब देता है, खुद ही मुझे मतलब मैं सवाल खुद करती हूँ, सवाल खुद देती भी हूँ, खुद मिल भी जाता है मेरे अंतर्मन में। तो इस प्रकार मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और मैं मुस्कुरा कर देखती हूँ अपनी प्रभु की तरफ और झुक जाती हूँ श्रद्धा से प्रभु के चरणों में। बस फिर मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है और ना कोई सवाल बचता है, बस सिर्फ होती है तो मन में शांति और चेहरे पर मुस्कुराहट और मुख से भजन गुनगुनाते हुए बस महसूस करती हूँ प्रभु को अपने आसपास। मेरे बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करूँगी। तो अब आप भी अपने मन की बात ईश्वर से कह सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी शब्द के। और चलिए अब आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जय सिया राम।